अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगलकरण विनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित संवेद समादरणीय साधक वृंद, धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं तथा धर्मशिला बहनों, सभी को मेरा कोटि कोटि नमन। अभी हम लोग सत्संग योग से पाठ श्रवण कर रहे थे और कल के भी सत्संग में हम लोगों ने पाठ के रूप में सुना था कि कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। लेकिन कर्म फल सबको भोगना ही पड़ेगा, फिर सत्संग भजन सुमिरन उपासना क्यों की जाए। तो संत महात्मा लोग कहते हैं कर्म करते हुए कर्म मंडल से पार किया जाता है। यदि कोई कर्म नहीं करेंगे तो आप कर्म मंडल से पार नहीं हो पाएंगे, और जब कर्म मंडल से आप ऊपर उठ जाएंगे तब कर्म नहीं होगा। तो जब कर्म नहीं होगा फल होगा? फल भी नहीं होगा। कर्म करते हुए कर्म मंडल से पार किया जाता है। तो वह कौन सा कर्म है जिस कर्म के द्वारा कर्म मंडल से पार किया जाता है? हम आप वर्तमान जीवन में देखते हैं कि मैंने तो कोई कर्म नहीं किया, ऐसा कोई पाप कर्म नहीं किया, फिर हमें कष्ट क्यों हो रहा है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं 3 प्रकार के ताप होते हैं, कष्ट होते हैं। देहिक देविक भौतिक तापा। देहिक कष्ट, देविक कष्ट और भौतिक कष्ट। देहिक कष्ट को शारीरिक कष्ट कहा जाता है। जब हम आप इस शरीर में आए हैं कष्ट तो होगा। कोई हिमालय चले जाए और कोई कहे कि ठंडी नहीं लगे, हो नहीं सकता है। ये संसार दुखालय है। जब इस संसार में हम आप आ गए हैं तो दुखालय में जब आ ही गए हैं तो दुख तो होगा ही। संत महात्मा लोग कहते हैं इसी दुख से निवृत्ति की खोज होनी चाहिए। तन धर सुखिया को न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। ब्रह्मा विष्णु सकल जग दुखिया, जिन्हें राह चलाई हो। बड़े बड़े राजे महाराजे भी दुखी हुए और दुखी हैं।
जो आएंगे वे भी दुखी रहेंगे। प्रजा तो दुखी है ही, शासक भी दुखी है, तपस्वी भी दुखी हैं। जो तपी होते हैं, शरीर को तपाते हैं, नंग धड़ंग रहते हैं, चारों तरफ अग्नि की भट्ठी जला दी जाती है, बीच में बैठ जाते हैं, शरीर को बहुत कष्ट देते हैं। वे गंगा जी की धारा में प्रवेश करके गले भर जल की धारा में प्रवेश कर जाते हैं और ठंडी के दिन भी रात दिन उसी में रहते हैं। फिर एक पांव पर खड़े होकर हजारों वर्षों तक तप करते हैं। कोई कुछ खाते पीते नहीं है, कोई जल ग्रहण नहीं करते हैं। आजकल भी आप माताओं को देखेंगे, बहुत सारे पुरुष लोग भी करते हैं एकादशी व्रत, निर्जला एकादशी, जल नहीं पीना है। ये सब क्या है? किसी न किसी तरह से यह शरीर को कष्ट देकर हम आप साधना करते हैं। तो तपस्वी को भी दुख है। रंग, जो रंग होते हैं वे तो दुखी है ही, तो सुखी कौन है? मंत्री, मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कोई हो जाइए, वैज्ञानिक भी बन जाइए, दुखी है। तो सुखी कौन है? कबीर साहब ने कहा, सुखी मात्र एक संत है। कहे कबीर सकल जगत दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी होते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने मन को जीत रखा है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। जो मन को जीत लिया हो वे सुखी होते हैं। तो मन को जीतने के लिए भगवान राम ने कहा, मनोनिग्रह करो। मनोनिग्रह क्या है? दम और सम की साधना। इंद्रियों को रोकने का स्वभाव दम की साधना है, और इंद्रियों के नाथ जो मन है, मन को रोकने के लिए सम की साधना है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 4 अंतःकरण की इंद्रियां। इन सभी 14 इंद्रियों का राजा कौन है? इंद्रिया नाम नाथो मन। इंद्रियों का नाथ स्वामी मन है। प्रजा को तुरंत बस में किया जा सकता है, लेकिन जो राजा होते हैं उनको बस करना बड़ा कठिन होता है। तो मन इंद्रियों का राजा है। हाथ को हम समेट लेते हैं, पैर को समेट लेते हैं, गुदा का काम सिर्फ मल त्याग करना है, वो तो समेटा हुआ ही रहता है। मूत्र द्वार का काम है मूत्र विसर्जन करना, समेटा हुआ ही रहता है। आंख को बंद कर लेते हैं, मुख को बंद कर लेते हैं। ये सभी इंद्रियां कुछ समय के लिए हम आप बंद कर सकते हैं, लेकिन इन इंद्रियों का जो राजा है मन बड़ा चंचल है। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, हवा की वेग को रोका जा सकता है, लेकिन मन का वेग को रोकना बड़ा कठिन है। मन की गति बहुत तीव्र है, तीक्ष्ण है, बहुत सूक्ष्म है। अभी आप यहां पर हैं, मन पहुंच जाए अमेरिका, आप वहां पहुंच जाएंगे।
मन पहुंच जाए। स्वर्ग नरक सूर्य चांद तारे जिनका आप मनन करेंगे वहां पहुंच जाएगा, जिनका आप चिंतन कर लेंगे वहां आपका मन पहुंच जाएगा। मन के पास बिना पंख बिना पैर के हैं वो, लेकिन वो पंख वाले पक्षी से भी ज़्यादा तेज वो उड़ते हैं, और जिनके पास पैर है ना उससे ज़्यादा वो तेज चलते हैं। अर्जुन ने कहा फिर प्रभु ये कैसे रोका जाएगा? कहाँ रोका जा सकता है, अभ्यास के द्वारा रोका जा सकता है। इसलिए जो अभ्यास के द्वारा मन की गति को, मन की चंचलता को जो रुकने का अभ्यास करते हैं और जो इसमें निष्णात हो जाते हैं, परिपूर्ण हो जाते हैं, वही सुखी हैं। मन के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले को ही संत कहते हैं, जिनके अंदर कभी सभी संशय समाप्त हो जाते हैं, जिनके अंदर जड़ चेतन के गिरह गांठ अलग अलग हो चुके होते हैं, परे से परे परमात्मा को साक्षात्कार जो कर लेते हैं वे संत होते हैं, वे सुखी होते हैं। वो शाश्वत सुख है। मां गुरुदेव ने कहा तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख। तन सुख के लिए हम आप क्या क्या नहीं काम करते हैं, मन सुख के लिए हम आप क्या क्या काम नहीं करते हैं, और इंद्रियों की सुख के लिए हम लोग क्या क्या काम नहीं करते हैं। कोई बताइए संसार में कोई ऐसा काम हो, इन्हीं तीन सुख के लिए काम किया जाता है, शारीरिक सुख के लिए, मानसिक सुख के लिए और इंद्रियों के सुख के लिए। और कोई सुख के लिए काम करते हैं? एक प्रजा से लेकर, एक चींटी से लेकर बड़े पद पर जो आसीन है, एक मूर्ख से लेकर एक वैज्ञानिक तक इन्हीं सुखों की प्राप्ति के लिए सभी काम करते हैं। लेकिन जहां सुख है ही नहीं वहां कहां से मिलेगा? हमारे गुरुदेव कहते हैं तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरो। आत्मा का जो सुख है वो निःसुख है। इसलिए अपने सुख की प्राप्ति के लिए, आत्म तत्व को जानने के लिए इस संसार के तमाम संत महात्मा लोग तन के सुख का त्याग किया, मन के सुख का त्याग किया और इंद्रियों के सुखों का परित्याग किया। सिद्धार्थ महाराज सुधन के पुत्र थे, राजकुमार थे। तन का सुख तो था ही, मन का भी सुख था, इंद्रियों का भी सुख था उनके पास। उनकी सुंदरी स्त्री सुंदरा उनके पास थे, सुंदर पुत्र भी था। कहते कि सब सुख तो अच्छा है लेकिन पुत्र का सुख नहीं है तो कुछ नहीं है। सिद्धार्थ को पुत्र का भी सुख था, पत्नी का भी सुख था, राज वैभव का भी सुख था, भौतिक सुख का कोई अभाव नहीं था। लेकिन कौन सा ऐसा सुख नहीं था जो मध्य रात्रि को सब कुछ त्याग करके इसी मगध क्षेत्र में आ गए। अनादि काल में महाराज भरत जी महाराज, हमारे देश का नाम जिनके नाम पर भारत पड़ा है, हमारे यहां 3 प्रकार के भरत हुए। एक भरत भगवान राम के भाई हैं, एक भरत शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र हैं। जिस पात्र के नाम पर कालिदास जी महाराज ने अभिज्ञान शकुंतलम लिखा, जिस राम के भाई भरत जी महाराज थे उस राम के चरित्र को कालिदास ने रघुवंशम लिखा। एक भरत हमारे यहां और भी थे। इन दोनों से पहले ऋषभदेव जी महाराज के पुत्र, बड़े पुत्र ऋषभदेव जी महाराज के 100 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था भरत।
1 करोड़ वर्ष तक राज्य किया। विचार कीजिए, आजकल कोई 5 साल सरकार में रह जाए प्रधानमंत्री, फिर 10 साल, फिर 15 साल, तब तो कदे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया। 1 करोड़ वर्षों तक इस देश में संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य करने के बाद जब उसे सुख की प्राप्ति नहीं हुई, उस सिंहासन को लात मारकर जंगल गए और गंडकी नदी के किनारे बैठकर साधना की। क्या कहलाए वो? महात्मा भरत। उसी समय गंडकी नदी में एक हिरनी पानी पीने के लिए आए थे और सिंह ने दहाड़ किया। हिरनी स्वभाव से डरपोक होती है। शेर की दहाड़ को सुनकर छलांग लगा दी। कहाँ? जल की धारा में प्रसव हो गया। और ये दृश्य महात्मा भरत जी की आंखों के सामने घटना घट रहे थे। नवजात शावक हिरण का जल की धारा में बहने लगा, ऊपर नीचे जल की धारा में हो रहा था। महात्मा स्वभाव से दयालु होते हैं और उस हिरनी के शावक को उठाकर कुटिया पर ले गए। वृद्ध तो हो ही गए थे, बहुत लाल प्यार से उसको पालन पोषण किया, हरी हरी दूब घास खिलाया, बहुत प्रेम किया उससे। मानो उस हिरनी के शावक के माँ पिताजी वही महात्मा भरत बन गए। थोड़ा सियाना हुआ, जब महात्मा जी ध्यान करने बैठते थे तो हिरनी का बच्चा आकर पीठ सहलाता था। इतना सुख लगता था, जितना सुख उनके पुत्रों से उनको नहीं मिला, उससे ज्यादा सुख उस हिरनी के बालक से मिल रहा था। एक दिन कुटिया का दरवाजा खुला रह गया, हिरनी का बच्चा बाहर चला गया। ध्यान में बैठे थे, घंटों बीत गए, संध्या हो गई, हिरनी के बच्चे को नहीं देखा। रात भर उस जंगल में महात्मा भरत जी हिरनी के बच्चे को खोजा, कहीं मिला नहीं। बहुत चिंता हुई कि जिस बच्चे को मैंने डूबने से बचाया, जिस बच्चे को मैंने सिंह से बचाया, आज उसी सिंह का आहार बन गया। वो आसक्ति हिरनी के बच्चे से उसी में प्राण का अंत हो गया। देहावसाने समय चित्ते यदि भावेत ततेव भव जीव इतएव जन्म कारणम। देह त्याग करने के समय जीव जो ख्याल करता, जिसका चिंतन करता है, वही वह जन्म का कारण बनता है। महात्मा भरत जी का जन्म कहाँ हो गया? हिरनी के बच्चे में। वही हिरनी के बच्चे में जब जन्म हुआ, ख्याल तो था भक्ति बिज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। अब की वो हिरनी के बच्चे के रूप में जब जन्म हुआ ना, अपनी माँ का दूध पीना छोड़ दिया कि नहीं, मुझे यह जीवन अच्छा नहीं है, मनुष्य का शरीर मुझे मिला था, हिरनी के बच्चे से मैंने प्रेम किया, हिरनी के जीवन में आना पड़ा मुझे। अब तो भगत भजन नहीं होगा, भजन तो मात्र मनुष्य के शरीर में होता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ स्व ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। देवी देवता भी चाहते कि एक बार मनुष्य का शरीर मिल जाए। क्यों? इसके अंदर में साधन का घर है और मोक्ष का द्वार है। अब वो पछता रहे हैं। सो परत्र दुख पावई, सिरि धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। अवसर बीते मन पचित ही है, अवसर बीते। अब वो पछता रहे हैं। हमारे गुरुदेव कहते हैं, नाही न करियो जगत सो प्रीत। इस संसार के लोगों, संसार से प्रेम मत करो।
संसार से प्रेम करोगे, आसक्ति हो जाएगी, फिर पुनः संसार में आना पड़ेगा। अनासक्त जग में रहो भाई, दमन करो इंद्रिय दुखदाई। अनासक्त रूप से रहो संसार में, ना किसी से लेना ना किसी से देना, मगन रहना, न उधो से लेना न माधो से लेना, न उधो को दीजिए न माधो को से कुछ लीजिए, लेंगे देंगे फिर वहां जाना पड़ेगा। यह ज्ञान किनको हो गया? हिरणी के बच्चे के रूप में जिसे भरत जी का जन्म हुआ है, शरीर त्याग दिया, अब की बार जन्म फिर मानव के तन में हुआ, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ और अब भौतिक संसार में उलझना नहीं चाहता है। शिक्षा दीक्षा कुछ ग्रहण नहीं किया, शिक्षा दीक्षा ग्रहण करेंगे फिर पंडिताई वाला काम करना पड़ेगा, कर्मकांडी काम करना पड़ेगा, पूजा पाठ करना पड़ेगा, और सभी जजमान लोगों का धन खाएंगे, फिर जजमान लोगों के पास आना पड़ेगा। अब काम यह नहीं, जड़ के समान संसार में रहने लगा। अंदर से बड़े सियाने थे, बड़े सचेत थे, बाहर से पागल लगते थे। उन्हीं का नाम क्या पड़ा? जड़ भरत। जो आगे चलकर महाराज रघुगन को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। कहने का भाव यह है, जिस भरत जी महाराज के नाम, उन्हीं भरत जी महाराज के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। आप गूगल सर्च करेंगे तो दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर भारत का नाम पड़ा। मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था, शकुंतला और दुष्यंत, यही ना उनके माँ पिताजी कौन थे? शकुंतला और दुष्यंत। मैंने एक पुस्तक में पढ़ा कि उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। नहीं, ऋषभदेव जी महाराज के पुत्र राजा जब बने भरत, उससे पहले हमारे देश का नाम था अजनाब खंड। क्या नाम था? अजनाब खंड। हमारे देश का नाम जम्बू द्वीप भी रहा है। पूजा पाठ क्रम में पंडित जी संकल्प कराते बोलते हैं जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते, बोलते कि नहीं बोलते? भरत खंड है, वही भरत जी का खंड जो है यह। तो वो दुष्यंत का पुत्र नहीं था, किनका पुत्र था? ऋषभदेव जी महाराज, जो जैन धर्म के प्रथम आचार्य हुए। कौन? ऋषभदेव जी महाराज। तो भरत जी महाराज को सभी प्रकार का सुख था, लेकिन आत्मिक सुख प्राप्त करने के लिए सब कुछ तिलांजलि दिया। गुरुदेव कहते हैं, तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे। तू तन मन सुख निज के जानियो, तू तन मन सुख, तन का सुख और मन का सुख, अपना सुख यही है। इसको तुम यदि समझ लिया तो भयो काल को चेरे, तब तुम काल के नौकर बन जाओगे। इसलिए कबीर साहब ने बहुत सोच समझ कर कहा, तन धर सुखिया को न देखा, जो देखा सो दुखिया। तो 3 प्रकार के कष्टों से निवृत्ति के लिए क्या उपाय है? तो कहा, एक ऐसा सत्कर्म है जिस सत्कर्म के द्वारा कर्म मंडल से पार किया जाता है। वह क्या है? तो ध्यान योग है। यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहु योजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान पाप राशि हो तो वह भी ध्यान योग के द्वारा नष्ट हो जाता है। दूसरा कोई उपाय नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, साध संत की करे न बंदगी। तुमने अपने जीवन में साध संत महापुरुषों की बंदगी किया नहीं। हम आप संत की पहचान नहीं कर पाते। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया छियन्ते चास कर्माणि
तस्मिन् दृष्टि परावरे, परे से परे परमात्मा को जो प्राप्त किए हुए हैं, जिनके अंतःकरण में जड़ चेतन की गिरह काठ अलग अलग हो चुका है, जिनके अंदर सभी संशय समाप्त हो चुके हैं, ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष यदि मिल जाए, ऐसे संत की जब सेवा आपने नहीं किया, साध संत की करे न बंदगी, ऐसे पक्के संत की बंदगी तो आपने नहीं किया जिससे कर बंधन कटता। साध संत के कड़े न बंदगी, कटे कर्म की फांसा। ऐसे संत मिल जाता, यदि तुमने बंदगी किया होता तो तुम्हारे कर बंधन कट जाता। पक्के संत जिस प्रकार से युक्ति बताते हैं, उस युक्ति के द्वारा, योगाभ्यास के द्वारा सिद्धार्थ भी पीपल वृक्ष के नीचे योगाभ्यास किया, ध्यान किया। धम्मपद पढ़िए, उन्होंने स्पष्ट लिखा, ध्यान के बिना ज्ञान नहीं। जो ज्ञान प्राप्त किए, बुद्धत्व की प्राप्ति किए, वह ज्ञान था। तो किनके बिना नहीं होता है? ध्यान के बिना ज्ञान नहीं, और ज्ञान के बिना ध्यान नहीं। जो ज्ञान और ध्यान अपने पास रखते हैं, वो निर्वाण के समीप रहते हैं। महावीर भगवान ने भी ध्यान किया। जैन धर्म के सबसे बड़े प्रवर्तक हुए, सबसे बड़े आचार्य हुए, 24वें तीर्थंकर हुए। कौन हुए? 24वें हुए, अंतिम। उसके बाद तो कोई तीर्थंकर अब तक हुआ ही नहीं है। प्रथम हुए ऋषभ देव जी महाराज, और अंतिम हुए महावीर भगवान। उन्होंने भी ध्यान किया। शंकराचार्य महाराज ने ध्यान किया। जितने सारे संत महापुरुष हैं, कबीर, नानक, दादूद, तुलसी, मीरा, जितने सारे संत वे सभी लोगों ने ध्यान किया, तब ज्ञान की प्राप्ति हुई। ध्यान के बिना ज्ञान नहीं। उसी ध्यान के द्वारा हम कर बंधन को काटते हैं। गुरु की भक्ति कटे जम फांसी। क्या कबीर साहब ने कहा? गुरु की भक्ति कटे जम फांसी, जम के मुख पर छार, निगुरा क्या जाने। इसलिए गुरु की महिमा का बखान हर जगह है। 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बड़ा न कोय, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। तो जब हम आप सत्कर्म के द्वारा, वह सत्कर्म क्या है? ध्यान, उपासना। सत्कर्म के द्वारा हम कर्म करेंगे, इस पिंड शरीर को त्याग कर ब्रह्मांड शरीर में प्रवेश करेंगे। 9 द्वार को छोड़कर 10वें द्वार में जाएंगे, जिसे शिवनेत्र कहा गया, आज्ञा चक्र कहा गया, जिसे सहरक क्या कहा गया, जिसे हरिद्वार कहा गया, जिसे सुषुम्ना द्वार कहा गया। वहां पर जाएंगे, कर्म मंडल से धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। स्थूल जगत से ऊपर उठकर सूक्ष्म जगत में जाएंगे। सूक्ष्म जगत का कर्म होगा। जैसे भारत में है, भारत का कानून हमारे ऊपर लागू है। अमेरिका जाएंगे, यहाँ का कानून छूट जाएगा, लेकिन जहाँ जाएंगे वहाँ का कानून हमारे ऊपर लागू हो जाएगा। सूक्ष्म जगत में हम जाएंगे तो सूक्ष्म जगत का कर्म बंधन आपके ऊपर लगेगा। सूक्ष्म कर्म का जो फल है वह भोगना पड़ेगा। बहुत लोग इसको नहीं मानते हैं कि मर ही जाते, जब तक जिंदा है तब तक ऐसो मौज करो, बाद में मरने के बाद कौन देखा क्या होगा। सब झूठ है, स्वर्ग नरक है। रे भगवान बुद्ध ने भी कहा, मरते वक्त न चिल्लाना पड़े कि हाँ यह दुख है, और वहां पर नरक में लोहे का गोला न निगलना पड़े और न चिल्लाना पड़े कि हाँ यह दुख है। अब विचार कीजिए, फिर नरक में लोहा का गोला निकलना पड़ता है। आपके शरीर को तो यहीं पर जला दिया गया, या तो दफना दिया गया। अपने अपने धर्म के अनुसार से कुछ लोग करते हैं, या तो अग्नि संस्कार करते हैं, या तो मिट्टी में दफना दिया जाता है, या तो जल में प्रवाह कर दिया जाता है। स्थूल शरीर तो यहीं पर त्याग कर दिया जाता है, अंत्येष्टि क्रिया कर दी जाती है। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा कि नरक में लोहे का गोला न निगलना पड़े और न चिल्लाना पड़े कि हाँ यह दुख है।
इसका मतलब भगवान बुद्ध इस शरीर के बारे में इशारा नहीं करते हैं, सूक्ष्म शरीर के बारे में इशारा कर रहे हैं कि इस शरीर को त्याग करने के बाद भी शरीर रहता है और उसी शरीर को नरक में अग्नि की कुंड में जलाया जाता है, आगे ही खिलाया जाता है। कितना कष्ट होगा। वहां की अग्नि भी सूक्ष्म है। जैसे इस संसार में शरीर स्थूल है, भोजन भी स्थूल है, कपड़ा भी स्थूल है, सब कुछ स्थूल है। एरोप्लेन भी स्थूल ही है, आकाश में उड़ेंगे तो एरोप्लेन भी स्थूल ही है, मोटरसाइकिल भी स्थूल ही है, सब यहाँ स्थूल ही स्थूल है। लेकिन इस संसार में भी सूक्ष्म भी है। जैसे मिट्टी स्थूल है, उससे सूक्ष्म क्या है? जल है। उससे सूक्ष्म क्या है? अग्नि है। उससे सूक्ष्म क्या है? हवा है। हवा से सूक्ष्म क्या है? आकाश। जब ये स्थूल संसार में भी सूक्ष्म है, जिसे विज्ञान को मानना पड़ता है, फिर सूक्ष्म जगत में तो सब सूक्ष्म ही सूक्ष्म है। संत महात्मा लोग कहते हैं सूक्ष्म से भी और सूक्ष्म है, जिसे कहते हैं कारण। कारण में भी और महाकारण है। गुरुदेव कहते हैं कारण के बाद महाकारण शरीर है। महाकारण स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण तक ये जड़ शरीर है। इन जड़ शरीर से भी परमात्मा का दर्शन नहीं होता है। ये जड़ शरीर को भी त्याग करना पड़ता है, तब केवल शरीर होता है, जिसको चेतन शरीर कहा गया है। चेतन शरीर से हम आप परमात्मा के पास जाएंगे और एक समय ऐसा होगा जैसे ही परमात्मा में मिल जाएंगे, चेतन शरीर भी समाप्त, तुम और हम दोनों एक ही भाव हो जाएगा। मैं और मेरा, ते और तेरा का भाव समाप्त। और जब तक ये ते और तेरा है, मैं और मेरा है, तब तक आप माया में हैं, तब तक आप मायापति को नहीं जानते। जब तक यह भाव, जब यह भाव समाप्त हो जाए, जैसे बूंद सागर में मिल जाए, वह बूंद सागर के जल राशि का ही अंश था, वो अंश अपने अंशी में जाकर मिल जाए, स्थिर हो जाता है। उसी प्रकार से कबीर साहब ने कहा, बूंद समाने समुद्र में, यह जाने सबको, समुद्र समाना बूंद में बुझे बिरला कोई। बूंद राशि का जल समुद्र में समा जाती है, लेकिन पूरे के पूरे समुद्र एक बूंद में समा जाए, या कोई कोई बुझते हैं। जिस प्रकार से कोई विज्ञान अध्ययन करते वो इस बात को जानते हैं, जलचक्र की बात को जानते हैं, उसी प्रकार से जो अध्यात्म ज्ञान को जानते हैं, संत महापुरुषों के पास जाकर ज्ञान ध्यान किए, शिक्षा ग्रहण किए हैं, वो जब साधना करते हैं, एक एक हम आपके अंदर में जो चेतन आत्मा है, जो जीव है, वो क्या है? बूंद के समान। वह बूंद कहाँ का है? अथा सागर जल राशि। वह सिंधु परमात्मा है। स्थूल जगत में हम आपके घर के अंदर ऊपर जो बूंद की वर्षा होती है, वह जल राशि कहाँ का है? सागर का। उसी प्रकार से एक एक जीव के अंदर में, कौन कहे, एक एक कण के अंदर में जो विराजमान है बूंद के रूप में, कहाँ का है वो? परमात्मा रूपी सिंधु का है, वही सिंधु है। और जब साधना के द्वारा ये सभी आवरण हट जाते हैं, सभी पात्र हट जाते हैं, सभी पात्र फूट जाते हैं। गुरुदेव ने कहा, घट तम प्रकाश व शब्द पट त्रय, जीव पर है छार है, कर दृष्टि अरुध्वन योग साधन ये हटाना चाहिए। ये सभी आवरण हट जाएंगे। गुरुदेव ने कहा, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कछु रहेगी, असमनन दृढ़ चाहिए। परमात्मा से एकमेक हो जाएगा, फिर संसार में आना नहीं होगा। जिसे एक बूंद जल राशि
हम लोग के घर से नाली में, नाली से बड़ी नाली में, बड़ी नाली से नदी में, नदी से महानदी में, महानदी से जब सागर में, सागर से फिर महासागर में जब मिल जाती है, और उस महासागर से भी एक प्रशांत महासागर है। सागर कितने हैं? 7। माँ की सागर में जल हलचल रहता है, लेकिन प्रशांत महासागर में जाने के बाद वहां ढेर नहीं उठता है, शांत रहता है। इसलिए वह नाम क्या पड़ गया? प्रशांत। प्रशांत का मतलब शांत ही शांत, प्र विशेषण लग गया। जहां जल बिल्कुल शांत ही शांत हो, उस सागर का नाम है प्रशांत महासागर। बाकी सागर में तो जल में तरंग है, ढेर मारते रहता है, हलचल है वहां पर। प्रशांत महासागर में अन्य सागर की अपेक्षा वह बिल्कुल शांत है। लेकिन स्थूल संसार में जो सागर है, कुछ न कुछ वहाँ हलचल है, लेकिन परमात्मा रूपी सिंधु में जो कोई पहुंच जाए ना, वहाँ कोई हलचल नहीं है। इसलिए उसको सिंधु कहा गया। ज्ञान स्वरूप सिंधु, परमात्मा को सिंधु भी कहा गया। तो इसके लिए ध्यान योग एक सहारा है। हम आप ध्यान योग करेंगे तो ध्यान योग के द्वारा जब हम आप परमात्मा के स्वरूप में लीन हो जाएंगे या अपने स्वरूप को ही जान जाएंगे, फिर हम आपके द्वारा कर्म नहीं होगा। और जब तक ये नहीं हुआ तब तक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये होता रहेगा। आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करने चाहिए। इसलिए त्रितापों से हम आप बचना चाहते हैं, त्रितापों की अग्नि से हम आप बचना चाहते हैं, तो इसके लिए ध्यान साधन करने की आवश्यकता है। दैहिक दैविक भौतिक त्रिताप सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। और ये जो कर्म है, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, वो क्रियमान कर्म, ये तीनों प्रकार के कर्म का फल भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। और जब तक यह काम पूर्ण नहीं हुआ है, तब तक हम आप पहले का किया हुआ जो कर्म राशि का संचित रूप में जमा है, उसको भोगना ही पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी बने रहिए। इसलिए बड़े बड़े साधु महात्माओं के जीवन को जब हम आप पढ़ते हैं तो उनको भी कर्म फल भोगना पड़ा है। भगवान राम के जीवन को कल हम लोग पढ़ रहे थे। भगवान राम के संबंध में लक्ष्मण जी ने स्पष्ट कहा ना, निषाद राज से, गो निषाद से, काहु न कौ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। अब भगवान राम को देखकर दुख हो रहा है, माता सीता को देखकर दुख हो रहा है ना कि पत्ते के बिछौना पर सोए हुए हैं। क्यों चिंता करते हैं? ये तो कर्म प्रधान है, सभी अपने अपने कर्म को भोग रहे हैं। मैं भी अपने कर्म को भोगने के लिए जंगल आया हूँ, प्रभु राम भी अपने कर्मों के फल को भोगने के लिए आए हैं, माता सीता जी भी अपने कर्मों के फल को भोगने के लिए आए हैं। और वो जब तक जंगल नहीं जाएंगे, सीता जी की चोरी नहीं होगी, रावण ने जो कर्म किया है पहले में, उस रावण का कर्म का फल कैसे मिलेगा? रावण के कुकर्मों को समाप्त करने के लिए, दंड देने के लिए स्वयं आज माता सीता, जबकि माता सीता जी को कोई वनवास नहीं हुआ था, लक्ष्मण जी को कोई वनवास नहीं हुआ था। वनवास किनको हुआ था? राम भगवान को। लेकिन फिर भी माता सीता जी साथ जाती है। क्यों? माता सीता जी के साथ में रावण ने पूर्व जन्म में जो काम किया है, आपने एक दिन सत्संग में सुना था। वो सीता जी कौन थी? पहले वेदवती। अरे वेदवती के साथ रावण ने जो कुकर्म किया है, वेदवती माता जी ने शरीर त्याग करने के समय में क्या कहा था? मैं फिर आऊंगी तुम्हारा मौत का रूप धारण करके। और जिसको मैंने लक्ष्य रखकर पति मानकर साधना मैंने की थी, वे मेरे पति होंगे। अभी भले इस संसार में मुझे पति नहीं मिले, लेकिन उसको मैं पति के रूप में स्वीकार करूंगी।
वही भगवान विष्णु, चूंकि भगवान विष्णु की आराधना कर रही थी, भगवान विष्णु भगवान राम के रूप में आए, उनके पति हैं आज। इसलिए माता सीता ने कहा, प्रभु आपको वनवास हुआ है ना, लेकिन मैं पतिव्रता स्त्री हूँ। पतिव्रता स्त्री का धर्म है, जहाँ पति रहे वहीं पर पत्नी रहे। पति जिस रूप में रहे उसी रूप में पत्नी रहे। पति जो खाए वही पत्नी खाए, पति जहाँ सोवे वहीं पत्नी सोवे। पति की छाया की भांति वो हर्ष में साथ साथ रहे। तब तो हमारे भारतीय स्त्रियों का यह धर्म है। लेकिन और विशेष मैं क्या कहूँ, पतिदेव आप तो सब कुछ जानते हैं। पिछले जन्म में मैंने आपको पति के रूप में प्राप्त नहीं कर पाए थे, इसके पीछे रावण था। रावण को अपने कर्मों का फल मिलना है, क्योंकि माध्यम मैं ही हूं, इसलिए मैं आपके साथ जंगल जाऊंगी। हम आप यही कह लेते हैं कि माता सीता जी ने ठीक नहीं किया। माता सीता जी यदि साथ नहीं आती जंगल, तो भगवान राम बिल्कुल निश्चिंत होकर कहीं ध्यान करते। भगवान राम को फिर युद्ध नहीं करना पड़ता, भगवान राम को रोना नहीं पड़ता। ये माता सीता जी हठ की, ये नारी हट ठीक नहीं है। हम लोग कहीं ना कहीं माता सीता जी को दोषी ठहरा देते हैं, लेकिन सो बात नहीं है। ये कर्म का जाल बड़ा विशाल है। अभी हम आप जो कुछ कर रहे हैं इसका भी फल बन रहा है। जो पहले कर्म किए वो फल तैयार है बैंक बैलेंस के रूप में, क्रेडिट कार्ड के रूप में वो तैयार है। उसको इस्तेमाल तो आपको ही करना पड़ेगा। आपने क्रेडिट बना कर रखा है, चाहे अच्छे कर्म किए हों चाहे बुरे कर्म किए हों, फल तो आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म और अभी जो कर रहे हैं क्रियमाण कर्म, इस सब का फल हमें भोगना पड़ता है। लेकिन सत्कर्म करते करते एक समय ऐसा आएगा कि सभी कर्मों को जलाकर राख कर दिया जाता है। गुरुदेव ने कहा, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार, यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार। परमात्मा से यदि प्यार करेंगे, प्यार मतलब उनकी भक्ति प्रेम। हम रोज गाते हैं, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए विनमो कर जोरी। वो अविरल भक्ति है, शाश्वत भक्ति है। ये सकाम भक्ति नहीं, निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति करेंगे। महाराज कश्यप जिस भावना को लेकर प्रभु से वरदान मांगे, उनकी पत्नी जिस भावना को लेकर प्रभु से वरदान मांगी कि आप मेरे पुत्र बन जाइए, प्रभु राम तो पुत्र के रूप में आ गए, लेकिन महाराज दशरथ वह फल नहीं मिला जो फल परमात्मा राम को पुत्र के रूप में प्राप्त करके वह फल नहीं मिला। मरने के बाद कहाँ गए वो? रावण गयो सुरधाम। लेकिन माता सबरी गुरु की भक्ति कर, गुरु के बताए अनुसार से जब साधना की, प्रभु राम अपने से गए। माता सबरी कहीं गए नहीं थे। माता सबरी कहीं नहीं गई थी। माता सबरी गुरु के आदेश को मानकर अपने आश्रम पर रही। गुरुदेव ने कहा था, बेटी चिंता मत करो, प्रभु राम अभी आए नहीं है संसार में, आएंगे वो महाराज दशरथ के यहाँ। और लीला करने के बाद उनकी बहुत लीला है। उन लीलाओं में वनवास का भी एक लीला है। सीता जी के साथ वो आएंगे, भाई लक्ष्मण भी रहेंगे साथ में। सीता जी की चोरी होगी और दोनों भाई सीता जी की खोज करते करते तुम्हारे यहाँ भी आएंगे, तुम्हारा भी काम हो जाएगा। उनका अपना काम तो है ही सीता जी की खोज करना, लेकिन तुमने जो साधना की हो ना, इस साधना का फल क्या मिलेगा? प्रभु राम आएंगे और संसार कल्याण के लिए तुमको माध्यम बनाकर आने वाली जो पीढ़ी होगी सब इस भवसागर से पार हो जाए, इसका रहस्य भी भगवान राम तुम्हारे सामने प्रकट करेंगे। वही नवधा भक्ति है। इसलिए ध्यान सबको करना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।